वृद्धावस्था वाले पक्षी उड़ नहीं सकते और उनके लिए कोई वृद्धाश्रम भी नहीं होता। हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति वाइब्स लकी पे, एक ऐसी व्यथा के साथ जो दिल के हर कोने को छू जाएगी। माँ बाप का प्यार, उनकी मौन दुआएं और हमारी जिम्मेदारी। इस वीडियो में महसूस करें उन भावनाओं को जो हर इंसान के भीतर है। यह कहानी सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, हमारी आत्मा की है। हमारे मानवता के नाम एक संदेश है। यह बस एक कहानी नहीं, एक जागरण है, एक सच्ची आत्मा की आवाज है। कभी सुबह की पहली किरण में किसी पुराने पेड़ को देखा है? उसकी शाखाएं झुक चुकी होती हैं, पर वो अब भी छांव देता है। वही छांव जो कभी हमें बारिश से बचाती थी, अब हमें हमारे माँ बाप की याद दिलाती हैं। वो भी तो ऐसे ही हैं, जिनकी उम्र भले ही ढल गई हो, पर जिनका प्यार कभी कम नहीं होता। सुबह की पहली किरण में जब पेड़ों पर पक्षी गाते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति हर सुबह हमें एक नया संदेश दे रही हो। लेकिन क्या आपने कभी किसी बूढ़े पक्षी को देखा है? वो जो कभी आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता था, अब बस उस डाल पर बैठा अपने बच्चों को उड़ते हुए देखता है। जब पक्षी बूढ़े हो जाते हैं, उनके पंखों की ताकत कम हो जाती है, वे पहली जैसी उड़ान नहीं भर पाते, लेकिन उनके बच्चे उन्हें छोड़कर नहीं जाते। वो अपने माता पिता को उसी पेड़ की डाल पर बैठकर दाना खिलाते हैं और कभी उन्हें झुंझला कर नहीं कहते कि आप बोझ हैं, क्योंकि पक्षी जानते हैं जिसने उड़ना सिखाया उसे भूलना महापाप है। अब जरा सोचिए, इंसानों में ऐसा क्या हुआ? मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाता है और शायद सबसे असंवेदनशील भी। यह वही माता पिता हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिनकी उंगली पकड़कर हमने दुनिया देखी, और आज वो अकेले हैं। कभी कभी लगता है इंसान की उम्र नहीं, उसकी संवेदना बूढ़ी हो गई है। हम लग्जरी में जी तो रहे हैं, पर हम अपनी जड़ों से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। वो माँ जो हर सुबह हमें भगवान से पहले पुकारती थी, आज मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से यही मांगती है कि बस मेरा बच्चा एक बार वापस घर आ जाए। घर बड़ा है लेकिन दिल छोटा हो गया है। वॉलेट में तस्वीरें हैं पर हाल चाल लेने का वक्त नहीं। बुजुर्ग आज सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराते हैं और कमरे की दीवारें उनकी साथी बन गई हैं। आज की पीढ़ी तेज भाग रही है, स्मार्ट है, एम्बिशियस है, लेकिन क्यों और किधर? हम सब अपनी जड़ों से दूर भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड भी हैं। हम सब ऑनलाइन तो हैं, लेकिन इमोशनली ऑफलाइन हैं। इंस्टाग्राम पर मदर्स डे की पोस्ट है, पर माँ को फोन करने का समय नहीं। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में हम टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन घर में एक माँ की मुस्कान को मिस कर देते हैं। हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ना तो सीख लिया, लेकिन दिलों से जुड़ना भूलते जा रहे हैं। हम करियर तो बना रहे हैं, पर रिश्ते खो रहे हैं। पैसा है पर शांति नहीं, कंफर्ट है पर साथ नहीं। वो घर जो उन्होंने बनाया, वो कमरे जिनमें हंसी गूंजती थी, आज सब खाली पड़े हैं। वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहां उम्र की थकान नहीं, बल्कि अपनों की बेवफाई रहती है। वहां हर चेहरा कुछ कहता है, काश मेरा बेटा मुझे लेने आ जाता। समझना चाहो तो एक दिन गांव की ओर चलो, देखो कैसे बुजुर्ग सूरज ढलते ही मंदिर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिट्टी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं जीवन बहुत ही सुंदर था। उनकी शिकायत नहीं, बस इंतजार है अपने बच्चों का, अपने लोगों का। वो नहीं चाहते लग्जरी, बस थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी यादें। प्रकृति में कोई वृद्धाश्रम नहीं है दोस्तों, वहां सिर्फ करुणा, देखभाल और संतुलन है। पक्षी, हाथी, बंदर सब अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। उन्हें त्यागना नहीं, सम्मान देना सीखते हैं। पर मानव जाति जिसने बुद्धि पाई, संवेदना खो बैठी है। कुदरत कहता है जिसे तुम बुजुर्ग कहते हो, वही तुम्हारा इतिहास है, और जो इतिहास भूलता है वो भविष्य खो देता है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है, जिसने उड़ना सिखाया उसे कभी मत भूलो। अगर पेड़ अपनी पुरानी जड़ों को त्याग दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही अगर इंसान अपने बुजुर्गों को त्याग दे तो उसका मानव होना खत्म हो जाता है।
इसलिए उनसे मुंह मत मोड़ो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तब उनके शब्द नहीं, सिर्फ एक शांति, एक खामोशी बचेगी। वृद्धावस्था कोई बोझ नहीं, ये वो समय है जब माता पिता अपने बच्चों के चेहरे में अपनी जवानी ढूंढते हैं। भगवान ने माता पिता को धरती पर इसलिए भेजा है ताकि हम दिव्यता को महसूस कर सकें। माँ का हाथ भगवान का आशीर्वाद है, पिता की चुप्पी उनकी सबसे बड़ी दुआ है। जो इसे समझ लेता है दोस्तों, वही सच्चे अर्थों में मानव बनता है। उनकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा है। जब पिता दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं मैं हूं, तो वो केवल एक शब्द नहीं, एक सुरक्षा कवच है। जब माँ की आंखें हमें देखते हुए कहती हैं कुछ खा लो, तो वो केवल आदत नहीं, प्रेम का आशीर्वाद है। उनके बिना घर केवल इमारत है, उनके होने से ही घर आश्रय बनता है, घर बनता है। माँ बाप भगवान तो नहीं, पर भगवान से भी बढ़ के हैं, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, पर माँ बाप वो हैं जिनमें हमने ईश्वर को जिया है। उनका हर शब्द आशीर्वाद है, उनकी हर मुस्कान एक पूजा है। इसलिए दोस्तों, आज प्रण लीजिए कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में भी उनके लिए जगह बनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे। जब हम उन्हें महसूस करेंगे तो हम ईश्वर को भी महसूस करेंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी मंदिर में नहीं, माँ बाप के दिलों में रहते हैं। प्रकृति को प्रणाम और अपने माता पिता को नमन, सहर्ष धन्यवाद। इस भावना को शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। उस हर इंसान को प्रणाम करिए जो अपने बुजुर्गों में भगवान को देखता है, उनकी सेवा करता है, उनका आदर करता है, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मानव है। इसी के साथ दोस्तों, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, हर हर महादेव।